बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मेडिसिन एमसीक्यूज पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीवियस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर इंजेक्शन सिस्टोलिक होता है, नेक पे रेडिएट करता होता है। ओके, जो कि मैट्रो रिगर्जिटेशन का मरमर होता है, पैन सिस्टोलिक मरमर होता है और ये एक्सिला पे रेडिएट करता है। अब पल्सस पैराडॉक्सस आपको तीन कंडीशन में देखने को मिलती है, यहाँ पे मिस्टेक है। पल्सस पैराडॉक्सस आपको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती है, कार्डिक टेम्पोरेंट है, और तीसरा आपको एक्यूट सीवियर अस्थमा होता है। एब्सेंट पी वेव, इरेगुलर आर इंटरवल एट्रियल फिब्रिलेशन में आती है। सार टूथ ईसीजी एट्रियल फ्लटर में आती है। यू वेव ऑन ईसीजी हाइपोक्लीमिया है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेजोस्पास्टिक एंजाइना, दिस इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेबल एंजाइना, दिस इज नाइट्रोग्लिसरीन। मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व्ड इन एनोरिज्म, नंबर 1 एब्डोमिनल एओर्टा, नंबर 2 coronary आर्टरी, नंबर 3 पोप्लिटेल आर्टरी है। मोस्ट कॉमन ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म निकलता है फेमरल वेन से और काफ वेन से भी ओरिजिनेट करता होता है। वेज शेप इन्फॉक्शन और एक्सरे, तो ये होता है वेज शेप इन्फॉक्शन को बोलती है हैमस्टन हम्प, जबकि ओलिगीमिया को बोलते हैं लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से लंग्स का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसको बोलते हैं ओलिगीमिया। तो ओलिगीमिया को बोलते हैं वेस्टरमार्क साइन। तो वेस्टरमार्क साइन और हैम्पस्टन हम्प ये आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन वेन इन्वॉल्व इन डीवीटी। तो डीवीटी के अंदर जो मोस्ट कॉमन वेन होती है वो पोप्लिटियल होती है, जबकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर फेमरल वेन होती है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है जो कि सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है, और एमआई की बात भी देखने को मिल सकता है। ड्रेसलेस सिंड्रोम भी हो सकता है। पेन रिलीफ इन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस बाय एस्पिरिन, एनसेट और स्टीरॉयड आ जाते हैं। ग्लोब्यूलर हार्ट या वाटर बॉटल अपीयरेंस आपको पेरिकार्डियल एफियन में देखने को मिलती है। रेडियो फीमोरल टिले फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में होती है। ड्रग फॉर क्लोजर ऑफ पीडी है, बंद करने के लिए इंडोमेथासिन और खोलने के लिए पीजीई 1 होती है। ठीक है, पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए पीजीई 1 एनालॉग है, लाइक माइजोप्रोस्टोल है। S1Q3T3 पैटर्न पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। क्लबिंग है, सप्लीनोमेगाली है और मरमर है, दैट मीन्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। क्लबिंग आपको एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलती है, इसके अलावा साइनोटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग यूजर, तो स्टेफोरियस की वजह से होता है। कार्डिक डिफेक्ट इन रुबेला, तो रुबेला में जो कार्डिक डिफेक्ट होता है वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है, जबकि टर्नर में जो कार्डिक डिफेक्ट होता है वो कॉक्टेशन ऑफ अयोर्टा होता है। और कॉक्टेशन ऑफ अयोर्टा में फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस आपको टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में देखने को मिलती है। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस टीजीए में होता है। पेन इन एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग विद हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लाइक एमआई है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया है। आर्टरी इन्वॉल्विंग इन एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है। मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में आपको एएसटी देखने को मिलता होता है। क्लियर, डाउन सिंड्रोम में आपको और क्या जीआईटी की क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, डूडिनल लेट्रेजिया देखने को मिल सकता है, हर्शब्रंग डिजीज होता है। बॉक्स शेप हार्ट एब्स्टिन अनोमली है, लिथियम की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आईवी ड्रग यूजर में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन करा देता है। मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्विंग रियोमेटिक हार्ट डिजीज, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन माइट्रल वाल्व होता है। इनिशियली माइट्रल रिगर्जिटेशन है, बाद में माइट्रल स्टेनोसिस है। मिड डायस्टोलिक मरमर है, लाउड S1 है, माइट्रल स्टेनोसिस में होती है। पैन सिस्टोलिक मरमर माइट्रल रिगर्जिटेशन में, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में और वीएसटी में देखने को मिलता है। क्लियर, इसके बाद है कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में होता है। जंक्शन सिस्टोलिक मरमर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से होता है। S1 लाउड है, माइट्रल स्टेनोसिस है। इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और इरेगुलरली इरेगुलर पल्स है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है। काज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इसमें माइट्रल स्टेनोसिस है और थायरोटॉक्सिकोसिस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका मिमोनिक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का, पायरेट्स। पी से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, आई से इस्कीमिक हार्ट डिजीज, आर से रोमैटिक हार्ट डिजीज, ए से एट्रियल मिक्सोमा, टी से ट्रॉमा या टॉक्सिन्स है, ई से एथेनॉल और एस से सेप्सिस आ जाता है। काज ऑफ स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो वो एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। थर्ड हार्ट साउंड हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। फोर्थ हार्ट साउंड आपको हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है। सडन कार्डिक डेथ इन एथलीट, तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। रैपिड वाइड डिसेंट आपको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, जबकि एब्सेंट वाइड डिसेंट ये कार्डिक टेम्पोराइड में होता है। ड्रग और चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, अब वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है, वैसे बुक में इमिड्रियोन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिडोकेन लिखा हुआ है। ओके, लेट मी कंफर्म दिस फ्रॉम द बुक ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के लिए अच्छा बुक में भी लिखा है कि लिडोकेन तो आप पोस्ट एमआई देते होते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रग है इमिड्रियोन है, प्रोकेनामाइड है और सोटालोल है, लिडोकेन ही लिखा हुआ है, इमिड्रियोन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, यस ठीक है, एडिनोसिन होता है। कॉज ऑफ टॉर्सिडीज डी पॉइंटस, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, कलीमिया की वजह से होती है। डेल्टा वेव ऑन ईसीजी, तो ये वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होती है। बंटल ऑफ कैंट होता है इसमें। ड्रग और चॉइस फॉर पल्मोनरी एडीमा, तो वो लूप डायबिटिक होती है, एलएमएनओपी देते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में। लूप डायबिटिक्स मॉर्फिन ऑक्सीजन नाइट्रेट्स और पोजीशनिंग करते होते हैं। ड्रग और चॉइस फॉर एडीमा एंड सिरोसिस, अगर सिरोसिस वाले पेशेंट में एडीमा होता है, एसाइटिस हो रही है, तो उसके लिए स्पाइनोलैक्टोन करते हैं, टिप्स देते हैं, फिर असीमार देते हैं। ओके, इसके बाद हिपाटोसप्लीनोमेगाली है किसी पेशेंट को। हिपाटोसप्लीनोमेगाली का मतलब होता है कि हेपेटिक कंजेशन है ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर है।
इसके अलावा साइटिस है, पिटिंग एडिमा आपको देखने को मिल रहा है, और ऑर्थोपनिया भी हो रहा है। ऑर्थोपनिया तो वैसे लेफ्ट हार्ट का फीचर है, तो आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की भी फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। क्लियर। इसके बाद है पल्मोनरी डीमा इज अ फीचर ऑफ, ओके, पल्मोनरी डीमा डिस्निया, ऑर्थोपनिया, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, अब हार्ट फेलियर की अगर एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर है तब डाइजोक्सिन देते हैं। ओपनिंग स्नैप माइट्रल स्टेनोसिस में होता है। S3 आपको हार्ट फेलियर में और माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। S4 आपको अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिल सकती है, ठीक है। अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में आपको कोरिगान पल्स, वाटर हैमर पल्स, ट्रॉबी साइन, ड्रोजियस साइन, मुसर्ट साइन, मुलर साइन, ये साइन देखने को मिलती है। ST एलिवेशन V1 V2 में ये सेप्टल वाला है, V3 V4 इंटीरियर वाला है, V5 V6 1 AVL लैटरल वाला है, लीड 2 3 AVF इंफीरियर वाला है। पोस्टीरियर वाल में V1 V2 V3 V4 इसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है और टाल आर वेव देखने को मिलती है। कॉमन आर्टरी इन MI में तो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। सडन काज ऑफ डेथ इन MI तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या टैकीकार्डिया होता है। अर्लीस्ट जो मार्कर होता है MI का वो मायोग्लोबिन होता है, जबकि जो लॉन्ग टाइम तक रहता है लाइक 7 से लेकर 10 दिन तक तो वो ट्रोपोनिन टी होता है। जबकि री इन्फॉक्शन के लिए सीकेम भी होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड आपका ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई होता है। स्मोकर है जिसकी डिस्टेंट एब्सेंट होगी या डिस्टल पल्सेस है, और प्रॉक्सिमल पल्स प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल पल्स प्रेजेंट है और डिस्टल पल्स एब्सेंट होगी है, डैट मीन्स क्या हो गया, इसको बर्जर डिजीज़ है, बर्जर डिजीज़, ओके। डिस्टल पल्सेस को इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है, डिस्टल आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसकी बात है कि सेफेरिकल स्वेलिंग है इन द सेंटर ऑफ एब्डोमेन है विद द थ्रिल एंड द ब्रूई, ठीक है, ओके। तो एक सेफेरिकल स्वेलिंग है जिसकी थ्रिल भी है, थ्रिल वास्कुलर मर्मर को, पाल्पेबल मर्मर को थ्रिल बोलते हैं और ब्रूई वास्कुलर मर्मर को बोलते हैं। तो ये एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म में देखने को मिलता है, पल्सेटाइल स्वेलिंग आपको देखने को मिलती होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ थोरेसिक एयोर्टिक एनेरिज्म इज हाइपरटेंशन है, और एब्डोमेन का जो होता है काज वो एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। वैसे सिफिलिस आर्च ऑफ अयोर्टा का इन्वॉल्व करता होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अयोर्टिक डायसेक्शन तो आपको हाइपरटेंशन होता है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म तो अल्ट्रासाउंड करा लोगे, इसके अलावा इको भी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एयोर्टिक डायसेक्शन तो सीटी या MRI कराते होते हैं, या ट्रांस इसोफिजियल इकोकार्डियोग्राफी अगर पेशेंट अनस्टेबल है। ड्रग और चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन ओल्ड इंडिविजुअल में जो ड्रग और चॉइस होती है लाइक 50 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर तो CC भी देनी होती है। ड्रग और चॉइस फॉर डायबिटिक्स तो आपने ACE इनहिबिटर या ARBs देनी होती है, ठीक है। ड्रग और चॉइस फॉर प्रेगनेंसी में आपने मिथाइल डोपा देना होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में मिथाइल डोपा दे, और कौन कौन से ड्रग देते हैं, हाइड्रोलाजिन देते होते हैं, ओके, लैबिटेलोल देते होते हैं, और निफेडिपिन देते होते हैं। बीटा ब्लॉकर आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं COPD में। मोस्ट कॉमन वाल्व जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में इन्वॉल्व होता है माइट्रल होता है, जो लीस्ट कॉमनली होता है वो पल्मोनरी होता है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ट्राइकस्पेट रिगर्जिटेशन है। अगर IV ड्रग यूजर है तब ट्राइकस्पेट रिगर्जिटेशन हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर क्लोन कैंसर है तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। अगर कोई डैमेज वाल्व है तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन है। अगर हेल्दी वाल्व है तो स्टेफ ऑरियस है। अगर प्रोस्थेटिक वाल्व है तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस है। सॉफ्ट S1 माइट्रो रिगर्जिटेशन में होती है, लाउड S1 MS में होती है। ऑस्टिन फिलिप नंबर अर्ली, ऑस्टिन फिलिप नंबर तो मिड डायस्टोलिक नंबर था, और या योटिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। और कौन से होते हैं आपके मिड डायस्टोलिक नंबर, आपका माइट्रल स्टेनोसिस होता है और कैरिकोन्स नंबर होता है। बूट शेप हार्ट आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में मिलता है। बॉक्स शेप हार्ट एप्स्टीन एनॉमली में होता है। जर्की पल्स है और डबल एपिकल पल्सेशन मिल रही है। जर्की पल्सेस भी फिर एपिकल डबल पल्सेशन हो रही है, और एज फॉर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, और इसमें योटिक स्टेनोसिस और MR के नंबर देते हैं। मोस्ट कॉमन हार्ट ट्यूमर एट्रियल मिक्सोमा होता है। पेन ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो कि रिलीव हो जाता है बाय लीडिंग फॉरवर्ड है। और आपको डूम शेप ECG आ रही है, और ECG में क्या होता है, डिफ्यूज ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलती है। PR सेगमेंट की डिप्रेशन होती है, तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है, इसमें आपने एस्पिरिन NSAID और स्टीरॉयड देने होती है। कुस्मल ब्रीदिंग आपको देखने को मिलती है। कुस्मल ब्रीदिंग तो आपको DK में होती है, जबकि कुस्मल साइन आपको देखने को मिलता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। कैल्सिफिकेशन अकर्स इन क्रॉनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है पेरिकार्डियम की। इसके बाद एक्लेजिया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कराता है इसोफेगस का मिडल 1/3 के अंदर। गर्ड होता है एडिनो कार्सिनोमा करवाता है लोअर 1/3 में। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिडल 1/3 में होता है, जबकि एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर या मिडल 1/3 में होता है, एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3 में होता है। शगास डिजीज एक्लेजिया कार्डिया करवाता है। बर्ड बिग डिफॉर्मिटी एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती है, और बर्ड बिग डिफॉर्मिटी आपको सिगमेंट वॉल्वुलस में भी देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन साइटोपेप्टिक अल्सर तो ये आपको स्टोमक के अंदर एंट्रम या एंगुलरिस इंसुजरा इंगुलरिस इसमें देखने को मिलती है। अगर डूडिनम में अल्सर है तो वो D1 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो डूडिनम की जो परफोरेशन होती है वो इंटीरियर वाल की होती है, और ब्लीडिंग इसकी पोस्टीरियर वाल की होती है, और डूडिनम के केस में ब्लीडिंग गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी से होती है। स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज है। स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक यूरियस टेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, कल्चर लिखा हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। सेंसिटिव टेस्ट क्या यूरिया ब्रेथ टेस्ट है।
अच्छा इस ठीक है मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन कैंसर ऑफ स्टोमक। तो कैंसर ऑफ स्टोमक के लिए आप अपर जीए एंडोस्कोपी करा लोगे। लिम्फ नोड ऑफ लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर फोसा, तो उसको विल्चू नोड बोलते हैं और साइन को आप ट्रोजियर साइन कहते हैं। ब्लमर शेल्फ है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, तो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में होती है। ब्लमर शेल्फ क्या होता है? ओके, अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर गया पाउच ऑफ डगलस के अंदर, ठीक है ओके, हाँ इसको बोलते हैं ब्लमर शेल्फ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैंसर ऑफ द स्टोमक है जो कि मेटास्टेसाइज कर गया ओवरी के अंदर, तो उसको क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं, बायलैटरल ओवरी में जाता होता है। ओके ठीक है। इफ अबव इज ऑपोजिट, अब इस ऑपोजिट का क्या मतलब है कि ओवरी का कैंसर स्टोमक में चला गया या ओवरी का कैंसर पेरिटोनियल कैविटी को इन्वॉल्व कर गया, तो सीडोमेक्सोमा पेरिटोनाई हो जाता है। सक्सेशन सप्लाई आपको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। वॉमिटिंग आपको इसमें देखने को मिलती है, और उस वॉमिटिंग की वजह से हाइपोक्लिमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडिटी होता है। वॉमिटिंग कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, तो वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में होती है। कार्सिना ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइड अपेंडिक्स होता है, और इसमें आपको ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट लीगन आपको देखने को मिलती है। ग्लूटेन फ्री डाइट आपने सिलिक डिजीज में देनी है। सिलिक डिजीज की वजह से एंटीरियोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टिनल एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसोफेगस का देखने को मिल सकता है। और सिलिक डिजीज में एंटी क्लियाडिन, एंटी टीटीजी और एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज होती है। स्किन मैनिफेस्टेशन इन सिलिक डिजीज, तो डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस होती है, डेप्सोन देना होता है। फिशर फिस्टुला क्रॉन्स में होती है। एफ्थिस अल्सर क्रॉन्स में और बेशर डिजीज में आपको देखने को मिलता है। यूरिथ्राइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस रीटर सिंड्रोम में होती है। ओके, यूरिथ्राइटिस, आर्थराइटिस और एफ्थल अल्सर, ठीक है, यानी यूरिथ्राइटिस है और आर्थराइटिस है, कंजंक्टिवाइटिस की बजाय इसने एफ्थल अल्सर लिख दिया, तो बेशर डिजीज है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी, टाइफाइड या क्रॉन्स, ये सारी टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करती है। कोबलस्टोन म्यूकोजा और ट्रांसम्यूरल अल्सरेशन क्रॉन्स में होती है। क्रॉन्स में नॉन किजेटिक ग्रेनुलोमा भी होता है, जबकि सब म्यूकोजल अल्सर या म्यूकोजल अल्सर है और क्रिप्ट एब्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। मेगाकोलोन है, मेगाकोलोन आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में और हर्शबर्ग डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है। रीनल स्टोन अकर्स इन, यानी जो ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलती है, जबकि गाल स्टोन्स आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिल सकती है। क्लियर। प्राइमरी सेक्युलर कोलेंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, पीएन का पॉजिटिव होता है। क्लोन कैंसर में आप इन्वेस्टिगेशन और चॉइस डायग्नोसिस के लिए आप क्लोनोस्कोपी प्लस माइनस बायोप्सी, और स्टेजिंग के लिए आप क्या करते हो, सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, तो रेक्टोसिग्मॉइड होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ अपेंडिसाइटिस, तो फीकोलिथ होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, तो कार्सिनाइट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हर्शबर्ग डिजीज, तो हर्शबर्ग डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होता है, आपने डिसेक्शन करना है नॉन गैंग्लियोनिक सेगमेंट का। पेन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रियम का पेन है, बैक में जा रहा है, तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर पेंक्रेटाइटिस, तो पेंक्रेटाइटिस के लिए स्पेसिफिक लाइपेज होता है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन काज अडल्ट में गॉलस्टोन, बच्चों में ट्रॉमा होता है। क्रोनिक का काज अल्कोहल होता है। जो ट्राउजर सिंड्रोम है जिसको माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर में होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर हेड में होती है। डक्टल कैंसर होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है। सोशल शेप मैच इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है, सिटी स्कैन में होता है। और सिटी स्कैन क्या होती है, सेंसिटिव होती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा लोगे। ओके, अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड आपका बेरियम एनीमा होता है इंटरसेप्शन में। डबल बबल्स एंड डूडिनल लिट्रेसिया में होता है, जिसमें डूडिनो और जुजिनोस्टोमी करोगे। नॉन बिलस वॉमिटिंग है हाइपरट्रॉफिक पायलोरिक स्टेनोसिस में होती है। बिलस वॉमिटिंग है तो ये डूडिनल लिट्रेसिया जो हर्शबर्ग डिजीज की वजह से हो सकती है। मल्टीपल पॉलिप्स और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फैप होता है, 100% कैंसर के चांस होते हैं। पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स, ओके, और पॉलिप्स है जुजिनम है तो ये प्यूर्स जैगर सिंड्रोम होता है। कौन से पॉलिप होते हैं, हिमाटोमेटस पॉलिप होते हैं। यूट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है जो कि सुपाइन पे होता है लेकिन रिलीफ हो जाता है ऑन टिल्ट हेड अपवर्ड, हेड अपवर्ड करने से ठीक हो जाता है और लेटने से खराब हो जाता है, तो एक गार्ड होता है। यूट्रोस्टर्नल, अगर यूट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है लेकिन चेस्ट का पेन है और वो लीन फॉरवर्ड से बढ़ जाता होता है, ठीक है ओके, लीन फॉरवर्ड से बढ़ जाता है, तो वह एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। वैसे सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है अगर चेस्ट का पेन है, रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है और लेटने से वॉश हो जाता है। क्लियर, सही है। अच्छा आगे चलते होते हैं। डूम शेप ईसीजी आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलती होती है। पेन इन चेस्ट एट रेस्ट है और रिलीफ हो जाता है नाइट्राइट से। अगर रेस्टिंग चेस्ट पेन है और नाइट्रेट से ठीक हो जाता है तो वन स्टेबल एंजाइना होता है। अगर एक्सर्शन वाला पेन था और अगर ठीक एक्सर्शन वाला पेन था यानी स्ट्रेस वाला पेन था और वो ठीक हो जाता है रेस्ट लेने से या नाइट्रेट से, तो वो स्टेबल एंजाइना है। और अगर रेस्टिंग पेन है और नाइट्रेट से ठीक नहीं होता तो वो प्रिंसमिटल एंजाइना होता है। पेन इन एब्डोमेन आफ्टर टेकिंग फूड, ओके, विद हिस्ट्री ऑफ एमआई, तो एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया है। अगर किसी को कहने का मतलब है सीवियर चेस्ट पेन है, सीवियर टेयरिंग चेस्ट पेन है, बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम है, तो एओर्टिक डायसेक्शन है। एस4 साउंड आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन में, इसके अलावा हाइपरट्रॉफी में मिलती है। एस3 साउंड हार्ट फेलियर में होती है। डबल एपिकल पल्सेशन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में होती है।
नेक्स्ट है गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम यूटीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव देखने को मिलता होता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन कॉन्जुगेटेड। ओके, अगर अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा है तो डिफरेंशियल में गिलबर्ट और रेगुलर नजर 1 और 2 आ जाता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो ड्यूबन जॉनसन रोटर सिंड्रोम या कोई गॉलस्टोन्स है। हेपाटिक वेन की थ्रोम्बोसिस बुट चारी सिंड्रोम में होती है, जिसमें साइटिस है, टेंडर हेपाटोमेगाली है, और आपको यानी हेपाटोसप्लीनोमेगाली और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। सही है। इसके बाद अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो उसका मतलब प्री हेपाटिक जॉन्डिस है। अगर दोनों ज़्यादा है तो हेपाटिक जॉन्डिस है, और कॉन्जुगेटेड ज़्यादा है तो पोस्ट हेपाटिक या कोलिस्टैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तो वो सीबीडी में स्टोन की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस तो वही गॉल स्टोन की वजह से, स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस अल्कोहल होती है। डिपाइटन कॉन्ट्रैक्शन अल्कोहलिक सिरोसिस में होता है। फाइब्रस नोड्यूल सेपरेटेड बाय सेप्टा तो ये सिरोसिस की निशानी है। ओके, लीवर इनलार्ज इन एक्यूट सिरोसिस, यानी एक्यूट सिरोसिस में लीवर इनलार्ज होता है, जबकि क्रॉनिक सिरोसिस में फाइब्रोसिस होती है, लीवर श्रिंक कर जाता है। अगर ELT EST थाउजेंड्स में है तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। अगर प्रॉब्लम बिलियरी डक्ट में है तो ELP GGT का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अल्कोहलिक वाले पेशेंट में EST ELT से ज़्यादा होता है, यानी EST ओवर ELT क्या होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर, या 1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। नॉन अल्कोहलिक पेशेंट की एसोसिएशन आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, टैग का लेवल ज़्यादा होता है, HDL कम होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ओके, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस एसोसिएटेड होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिथिमा मार्जिनेटम होता है, मार्जिनेटम तो नहीं होता, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम होता है। क्रॉन्स में आपको रिथिमा नोडोसम देखने को मिलता है, स्किन की लीजन है। ओके, सही है। लेकिन एरिथेमा मार्जिनेटम तो रिमेटिक फीवर में होता है। ओके, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में EMA यानी एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी ज़्यादा होती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज के साथ होता है, लाइक रेबीज डिजीज है, स्क्लेरोडर्मा है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस में पी का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होता है। विच इंजाइम रेस्ड इन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कराते हैं ना, तो ELP GGT का लेवल बढ़ जाएगा। अगर 30 ईयर्स की फीमेल है, ईचिंग है, स्क्रैच मार्क्स है, और लीवर का डिजीज कौन सा होगा, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस मेन होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, ब्राउन स्किन पिगमेंटेशन और सिरोसिस है, तो हीमोक्रोमेटोसिस होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रग और चॉइस फॉर हीमोक्रोमेटोसिस है, तो आपने आयरन चिलेटर देने हैं, डिफ्रॉक्सामिन है, ठीक है, या डिफ्रोसिरोक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप फ्लेबॉटमी करोगे। कैसे फ्लशर रिंग है और एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट है, तो ये कॉपर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। विल्सन डिजीज है, ATP7B म्यूटेशन की वजह से होती है। कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगा, 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन होगी आफ्टर पेनिसिलामिन इंजेक्शन। ड्रग और चॉइस कौन सी है, पेनिसिलामिन होती है। शार्कोट्रायड फीवर जॉन्डिस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, और अगर शार्कोट्रायड के साथ गॉलस्टोन आ जाए तो आपने बताना है क्यूट कोलिंजाइटिस है। रिनोल पेंटाइड कब ऐड करेंगे, जब शॉक होगा और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। शार्कोट्रायड आपको एक्यूट कोलिंजाइटिस में देखने को मिलता है, रिनोल पेंटाइड भी एक्यूट कोलिंजाइटिस में देखने को मिलता है। सही है। अगर किसी को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है और वॉमिटिंग भी हो रही है, लेकिन कोई फीवर नहीं है और कोई जॉन्डिस नहीं है और कोई WBC एलिवेटेड नहीं है, तो वह गॉलस्टोन है। अगर फीवर है, WBC एलिवेटेड है लेकिन जॉन्डिस नहीं है, तो वह एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है। इसमें आपको मर्फी साइन देखने को मिलता है और बोआज साइन भी होता है। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, जॉन्डिस है, लेकिन फीवर नहीं है और WBC भी रेस नहीं है, तो कोलिटिकोलिथियासिस है। और अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, जॉन्डिस है, फीवर है, तो एक्यूट कोलिंजाइटिस होता है। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ लीवर तो वह क्या होता है, कैवर्नस इमेंजियोमा होता है। एंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लीवर इन OCP यूजिंग फीमेल। ओके, जो OCP यूज़ कर रही है उन फीमेल में आपको हेपेटिक एडिनोमा देखने को मिलता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पेनक्रियाटाइटिस है, TB है, कार्सिनोमेटोसिस है, इन सब में आपको एक्सुडेटिव साइटिस देखने को मिलती है। जबकि हार्ट फेलियर में, बुट चारी सिंड्रोम में, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में, सिरोसिस में ट्रांसुडेटिव एसाइटिस होती है। सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस ग्रेडियंट ट्रांसुडेटिव एसाइटिस में 1.1 ग्राम से ज़्यादा का होता है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर तो वो कौन सा होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर वो हेड में होती है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, क्लियर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स तो वो कार्सिनोइड होता है। ब्रोंकोस्पाज्म, फ्लशिंग, डायरिया, राइट साइडेड हार्ट लीन करवाता है। कन्फ्यूजन और फ्लैपिंग ट्रेमर एस्टेरेक्सिस हेपेटिक एन्सेफलोपैथी में देखने को मिलती है। पुअर कंसंट्रेशन, ड्राउजीनेस है, कन्फ्यूजन और कोमा आ जाता है। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी रेस अमोनिया की वजह से होता है। इसमें आपको ट्राइफिजिक EEG पैटर्न देखने को मिलता है, अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता है। लैक्टोलोज, रिफ्लैक्सिमिन, नियोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ एन्सेफलोपैथी, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हाइपोकलीमिया की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्रग्स की वजह से होती है, पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग की वजह से होती है, प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से होती है। ड्रग टू रिड्यूस एसाइटीज है तो फ्यूरासिमाइड, स्पारिनोलैक्टोन है या टिप्स देते होते हैं। इसके बाद है रिस्पिरेटरी सिस्टम, हाइपर रेजिडेंट परकशन नोट है, शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टिनम टुवर्ड्स द नॉर्मल साइड है, तो ये टेंशन हीमोथोरैक्स में होता है। स्टोनी डल परकशन नोट है और मीडियास्टिनम सेम साइड पे शिफ्ट हो गया, नॉर्मल साइड पे सॉरी, और कॉन्ट्रालैटरल शिफ्ट हो गया, तो ये प्लूरल रिफिजन होता है। और अगर डिजीज साइड पर सेम साइड पर शिफ्ट हुई है तो या तो फाइब्रोसिस हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है। ट्रांसुडेटिव प्लूरल फ्लूइड, ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल फिजन होती है, इसमें लाइट्स क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटीन आपको 0.5 और जो LDH होता है 0.6 से कम होता है, ठीक है।
तो ये आपको हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। एक्सुडेटिव वाला टीबी में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलता है। इमरजेंसी न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आप इमरजेंसी में नीडल डिकम्प्रेशन करोगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन में, जबकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है वो ट्रैकियोस्टमी होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर। लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको इडियोपैथिक जो लेट इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें क्लबिंग या साइनोसिस भी देखने को मिलती है। ओके, एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स और इंस्पायरेटरी स्क्वीक्स हो रहा है और पिजन की हिस्ट्री है तो हाइपर सेंसिटिव नाइटस होता है। ओके, निमोनिया एंड एड्स तो ये निमोसिस्टिस जुरोविकाई की वजह से होता है। नॉन मैटेड लिम्फ नोड है और नॉन किजिएटिंग ग्रैनुलोमा है। ओके, लिम्फ नोड चिपके हुए नहीं है और नॉन किजिएटिंग ग्रैनुलोमा है तो वो सार्कोइडोसिस है। और सार्कोइडोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन जो डायग्नोसिस के लिए ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी और स्टेजिंग के लिए आप क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सार्कोइडोसिस तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है स्टेज 3 एंड 4 में। 3 में क्या होता है, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट होता है, 4 में पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। हिस्ट्री ऑफ फीमर फ्रैक्चर और सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। फाइंडिंग ऑन ईसीजी इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म S1Q3 T3 और एसाइनस टैकिकार्डिया होता है। ड्रग ऑफ डीवीटी इन प्रेगनेंसी तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। लीडिंग काज ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस इन ईस्टर्न कंट्रीज तो टीबी होता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज हो जाए तो ब्रोंकिएक्टेसिस का मोस्ट कॉमन काज है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ग्रीनिश फुल स्मेलिंग कॉपियस स्पुटम है। ग्रीनिश फुल स्मेलिंग कॉपियस स्पुटम ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस HRCT है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ टिपिकल निमोनिया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है और एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर जो कॉजेटिव एजेंट है वो सूडोमोनास होता है। अल्कोहलिक वाले पेशेंट में क्लैप्सिला होता है। ओके, टीबी की कौन सी ड्रग है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहती है करवाती है तो आइसोनियाजोइड है, B6 की डेफिशिएंसी करवा देती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कलर विजन है, लाइक रेट्रो बल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस है ये आपको इथेम्ब्यूटोल में देखने को मिलती है। ओल्ड एज है, चेन स्मोकर है, चेन स्मोकर में और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है तो वो COPD होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर COPD वन सेकेंड स्पायरोमेट्री या FEV1/FEC रेशो कराते हैं कम देखने को मिलती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट एस्थमा तो वह साल्ब्यूटामोल होती है। क्लियर। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए आप साल्मेटिरोल फॉर्मेटिरोल करते हैं। कफ इन स्प्रिंग सीजन है, एलर्जी से एसोसिएटेड है तो एस्थमा आती है। क्लबिंग इन रेस्पिरेटरी डिजीज तो आपको लंग एब्सेस में, ब्रोंकिएक्टेसिस में, कैंसर में देखने को मिलती है। फाइब्रोसिंग एल्वियोलाइटिस में होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है, एम्पाइमा में होती है। ट्यूमर कॉजिंग हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम और C8T1 सेगमेंट को कंप्रेस करता है, पैनकोस ट्यूमर है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा कॉजेज द कुशिंग सिंड्रोम है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। ओके, ठीक है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग क्या करवाता है, कौन सा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम करा देगा, हाइपरकैल्सीमिया। जबकि स्मॉल सेल कार्सिनोमा कुशिंग सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सेंट्रल होता है, एडिनोकार्सिनोमा पेरिफेरल होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्मोकर में होता है, एडिनोकार्सिनोमा नॉन स्मोकर फीमेल में देखने को मिलता है। एस्बेस्टोसिस सबसे पहले ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करवाता है एज कम्पेयर टू मेसोथेलियोमा। सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो दो ही डिफरेंशियल आते हैं जहन में आपके, न्यूमोथोरैक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बाकी भी हो सकते हैं। वेट शेप एरियाज ऑन लंग तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन को शो करते हैं और इस साइन को बोलते हैं हैमस्टन्स हम्प। इसके अलावा आपको ओलिगीमिया भी देखने को मिल सकता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न मार्क साइन। ये दोनों साइन आपको वेस्टर्न मार्क और हैमस्टन्स हम्प और पलास साइन ये आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिलते हैं। नेक्स्ट है रूमेटोलॉजी। अगर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है, ठीक है, और लेस देन 30 मिनट्स है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और अगर मोर देन 30 मिनट्स एक्टिविटी से ठीक हो जाती है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। हेबर्डन नोट, बुचार्ड नोट, बुचार्ड नोट प्रॉक्सिमल में, हेबर्डन नोट डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो DIC होता है, डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है। ऑस्टियोफाइट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलती है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा किया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। फर्स्ट जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिथोट्रेक्सेट, सल्फासालाजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होती है। कैप्लान सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। रूमेटॉइड नोड्यूल प्लस कोलवर्कर न्यूमोकॉनियोसिस है। स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है, एंटी सिट्रोलिनेटेड या एंटी CCP, एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी है। सीरो नेगेटिव जो आर्थराइटिस होती है, स्पोंडाइलो आर्थराइटिस होती है, इसमें आपका सोरियोसिस है, एंटीरोपैथी एसोसिएटेड आर्थराइटिस है, एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है। डायबिटिक्स क्या करवा सकती है, थायराइड डायबिटिक गाउट करवा सकती है। ड्रग और ट्रीटमेंट फॉर गाउट तो एनसेड है और सेकंड लाइन में कॉलचिसिन है। ड्रग और चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट तो एलोपेरिनोल, फिबॉक्सास्टेट, प्रोबेनिसिड एसिड, सल्फिनपैराजोन और पेग्लोटिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टल इन गाउट मोनोसोडियम यूरेट के होते हैं, नेगेटिवली बारिफ्रिंजेंट होते हैं, नीडल शेप होते हैं। क्रिस्टल इन सूटा गाउट कैल्शियम पायराफॉस्फेट के होती है, पॉजिटिवली बारिफ्रिंजेंट होते हैं, रोम्बॉइड शेप होते हैं, नी को इन्वॉल्व करते हैं, कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है एक्सरे के अंदर। क्रॉनिक बैक पेन है और एक्यूट एंटीरियोवाइटिस है तो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को आपने रखना होता है। और एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको योटिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलती है, एक्सरे कराओगे तो बैम्बू स्माइन मिलेगा। नेल में और हेयर में चेंजेस आती है, लाइक पिटिंग ऑफ नेल, ऑन्कोलाइसिस आपको देखने को मिलती है सोरियोसिस में।
स्किन शाइनिंग है और टाइटनिंग है, डैट मीन्स स्क्लेरोडक्टाइली है और अपने वाश को अपने कपड़ों को धो नहीं सकती, डैट मीन्स रेनॉल्ड फिनोमिना। तो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में जो एंटीबॉडी होती है डिफ्यूज वाली में एंटी टोपोइसोमेरेज, और कहने का मतलब है जो आपकी लिमिटेड वाली होती है करस सिंड्रोम, इसमें एंटी सेंट्रोमेर होती है। प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होना शुरू हो गई है तो पोलीमायोसाइटिस होता है, इसमें जो एंटीबॉडी होती है उसी के बराबर कराना होता है। और इसमें प्रोक्सिमल मसल की वीकनेस होती है, बंदा कपड़े नहीं उठा सकता या कुर्सी से उठ नहीं सकता होता। बटरफ्लाई रैश है, मैलर रैश है, फोटो सेंसिटिविटी है, और डिस्क्वाइट रैश, ओरल अल्सर, फोटो सेंसिटिविटी, एएनए पॉजिटिविटी होना, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होना, सही है, मैलर रैश होना, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, रीनल फेलियर है, आर्थराल्जिया है, सिरोसाइटिस है, और इसके अलावा हिमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है। ये सारी आपको देखने को मिलती है एसएलई में। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एसएलई तो एंटी डीएस एंटीबॉडी होता है, एंटी सिमित भी करवाती होती है। क्लियर, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, इनलार्ज लैक्रिमल ग्लैंड शॉग्रेन सिंड्रोम में होता है। एंटी रो एंटी ला शॉग्रेन सिंड्रोम में होती है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। शॉग्रेन सिंड्रोम में जो ड्रग और चॉइस होती है वो पाइलोकार्पिन होती है। पल्सलेस डिजीज टाकायासु आर्थराइटिस है। स्ट्रॉबेरी टंग है, वो क्रोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है, कावासाकी होता है। इसका निमोनिक है, क्रैश, कंजक्टिवाइटिस है। आर से आपको रैश देखने को मिलता है, ए से एसिमेट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, एस से स्ट्रॉबेरी टंग होती है, और एस से हैंड्स में एडीमा होता है। और फीवर आपको 5 दिन से ज़्यादा का चाहिए, कावासाकी। ठीक है, मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस होता है। हेपेटाइटिस बी और सी की हिस्ट्री है, और आर्थराइटिस है। वास्कुलाइटिस है तो ये पोली आर्थराइटिस नोडुजा होता है। टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है जॉइंट सेल आर्थराइटिस में। यूरिथ्राइटिस, ओके, यहाँ पे यूरिथ्राइटिस आना चाहिए था, यूरिथ्राइटिस आर्थराइटिस कंजंक्टिवाइटिस तो वेरिटस सिंड्रोम होता है। ओके, एफ्थस अल्सर है और आर्थराइटिस और यूरिथ्राइटिस है, यानी यूरिथ्राइटिस आर्थराइटिस और एफ्थस अल्सर तो बेशर डिजीज होता है। रिकरेंट फ्रैक्चर ऑफ बोन ऑन फॉल, तो रिकरेंट फ्रैक्चर ही पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आप डेक्सन स्कैन करा लोगे, बोन मिनरल डायलिसिटी में आप टीस को चेक करते हैं, -2.5 से कम होना चाहिए। और ड्रग और चॉइस बिसफास्फोनेट, ओके, ड्रग और चॉइस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस बिसफास्फोनेट होती है। और इन्वेस्टिगेशन टू चेक स्पाइन तो एमआरआई होती है। ओके, और टीबी होता है, स्पाइन को इन्वॉल्व करता है, इसको पोर्ट डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड वाला सेक्शन है, तो ड्रग और चॉइस फॉर सीएमएल, सीएमएल के लिए इमाटिनिब होती है। समझ सेल आपको सीएलएल में देखने को मिलती होती है, और रोड्स आपको ईएमएल में देखने को मिलती होती है। ओके, अगर आपने लिम्फ नोड की बायोप्सी किया, लिम्फ नोड रबरी है, रबरी लिम्फ नोड लिम्फोमा में होती है। मैटेड लिम्फ नोड टीबी में होती है। नॉट मैटेड सार्कोइडोसिस में होती है। पैनसाइटोपिनिया है, और हेपाटोस्प्लीनोमेगाली है। लिम्फेडिनोपैथी है तो एएलएल है। पंच आउट लिटिक बोन लीजन है, पांडा आइस है, ठीक है, और हाइपर कैल्सीमिया है, तो ये मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता होता है। रीड स्टम्बर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में होती है। एनीमिया इन काउ मिल्क बॉय, काउ मिल्क बॉय में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जबकि गोट वाले मिल्क में आपको फुल डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनीमिया इन फीमेल तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड है। अगर एमसीवी 80 से कम है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया, जिसके डिफरेंशियल में एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, लेड पॉइजनिंग है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोब्लास्टिक और थैलेसीमिया आता है। थैलेसीमिया के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, टीआईबीसी बढ़ जाती है, बाकी सब चीज़ें कम हो जाती है, लाइक सीरम आयरन कम हो गया। ओके, इसके अलावा और क्या होता है, ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन कम हो जाती है, फेरेटिन कम हो जाता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया में फेरेटिन ज़्यादा हो जाता है जबकि ट्रांसफेरिन कम हो जाता है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन। अगर एमसीवी नॉर्मल है तो नॉर्मल सिटी का एनीमिया होता है, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा सिकल सेल डिजीज में देखने को मिलता है। एनीमिया प्लस जॉन्डस है, दैट मीन्स हिमोलिटिक एनीमिया, सप्लीनोमेगाली और सफिलोसाइट्स हैं तो हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में देखने को मिलती है। गाल स्टोन और डेक्टिलाइटिस सिकल सेल एनीमिया में होता है। अगर स्प्लीनेक्टमी हो गई है तो इसकी वजह से नीमोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा और इसके अलावा मेनिंजोकोकस का इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता होता है। और सिकल सेल में किधर क्या होता है कि वेलिन रिप्लेस कर जाता है ग्लूटामेट को, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ओके, जो HbS है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता होता है। थैलासीमिया में क्या होता है, HbA2 बढ़ जाता होता है, HbF भी बढ़ जाता है, और जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है HbA1 वो कम हो जाता है। अगर रेडिएशन की हिस्ट्री और पैनसाइटोपिनिया तो ये प्लास्टिक एनीमिया है। एनीमिया इन मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से एनीमिया हो गया तो ग्लूकोज 6 फास्फेटिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी है। वाइट सेल्स हीन्स बॉडी ग्लूकोज 6 फास्फेटिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में होती है। हीमोफीलिया ए में एपीटीटी टाइम और क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता होता है। वॉन विलिब्रियन डिजीज में एपीटीटी टाइम और ब्लीडिंग टाइम बढ़ता होता है, जबकि आईटीबी में क्या होता है, आईटीबी में से ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है और प्लेटलेट कम हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डीआई से तो डी डायमर्स आपने कराने होते हैं। वॉन विलिब्रियन डिजीज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, लेकिन हीमोफीलिया में ज्वाइंट और स्किन टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होती है। रेस्ट आरबीसी ज़्यादा हो गया और सप्लीनोमेगाली है, डेट मीन्स पॉलीसाइथीमिया रूब्रा बारा है। एपिसोडिक वीनस थ्रोम्बोसिस करवा देता है। इसके बाद है सीएनएस में ड्रग और चॉइस फॉर माइग्रेन तो सिमिलर सुमाट्रिप्टान होती है। क्लस्टर हेडेक के लिए सुमाट्रिप्टान या 100% ऑक्सीजन देती होती है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन के लिए आप एबीसी है, एंटी कन्वल्सेंट है, बीटा ब्लॉकर और
सी से आपकी आ जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो वेल्प्रोइक एसिड और बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलोल देते हैं मेनली, ठीक है। ड्रग और चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया तो वो कार्बामेज़ापिन है, ठीक है। पार्शियल सीजर के लिए भी कार्बामेज़ापिन है, ग्रैंड मास सीजर के लिए वेल्प्रोइक एसिड है, एब्सेंट सीजर के लिए एथोसोक्सामाइड है, पार्किंसन के लिए आपकी लीवोडोपा कार्बिडोपा होती है, लेड पाइप और कोकविल रिजिडिटी, लेड पाइप लोअर लिम्स में होती है, कोकविल आपको अपर लिम्ब में देखने को मिलती है, पार्किंसन में होती है। क्लास नाइफ रिजिडिटी, क्लास नाइफ रिजिडिटी आपको अपर मोटर न्यूरॉन लिगर में देखने को मिलती है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। क्लास नाइफ रिजिडिटी, जबकि स्पास्टिसिटी था, बल्कि क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी होता है बल्कि ये, ठीक है। इसके बाद है एट्रोफी एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया, लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन में होता है। स्पास्टिक पैरालिसिस आपको टेटनस में देखने को मिल सकती है। कन्वल्जन है, राइजर सार्डोनिकस है, और फिस्टोटोनस है। सिमेट्रिकल बायलैटरल असेंडिंग पैरालिसिस जीबीएस में होती है। एक्यूट जीबीएस के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो कौन सी होती है, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। क्रोनिक के लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। आईवीआईजी और प्लाज्मा फेरेसिस रट्टा मार लेना है। टोसिस है, मियोसिस और रिस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस है। तो टोसिस मियोसिस दैट मीन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, तो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। अगर फेरेंजियल और पैलेट मसल की पैरालिसिस है तो बल्बर पाल्सी होता है, यानी 9th 10th 11th 12th के लिए नर्व की पाल्सी है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लिगन आपको अपर लोअर लिम्स में अपर मोटर न्यूरॉन लिगन है और अपर लिम्स में लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन है, दैट मीन्स मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। ड्रग और चॉइस फॉर माइस्थीनिया तो नियोस्टिक्मिन होती है, ठीक है। वैसे पायरेटोस्टिक्मिन बुक में लिखा हुआ है। ड्रग यूज फॉर डायग्नोसिस के लिए एट्रोफोनियम या आइस टेस्ट करते हैं। न्यूनेट्स में जो मेनिंजाइटिस होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से या फिर इकोलाई की वजह से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया आपको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, टीबी वाले में भी देखने को मिलता है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं लिखना चाहिए था, हाइपोग्लाइकोरिकिया लिखना चाहिए था। इसके बाद लिम्फोसाइटोसिस ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में देखने को मिलती है, ठीक है। लैंडमिटी साइन और सिक्स नाल पाल्सी है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। और इसके अलावा शार्कोट्राइड भी होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस एमआरआई विद गैडोलिनम कॉन्ट्रास्ट होता है। इसके बाद स्ट्रोक और सीएनएस वाला टॉपिक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक, जो हेमरेजिक स्ट्रोक का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक तो एम्बोलिज्म होता है। हाइपरडेंस ये वाइटिश एरिया होती है हेमरेजिक स्ट्रोक में होती है। हाइपरडेंस ब्लैक एरिया इस्कीमिक स्ट्रोक में होती है। इस्कीमिया तकरीबन 6 से लेकर 24 घंटे टाइम रहता है, जबकि हेमरेजिक एट द टाइम हो जाता है, ऑन द स्पॉट हो जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक अगर रिकवर हो जाता है, मतलब 24 घंटों के अंदर रिकवर हो जाता है, यूजुअली पहले घंटे में हो जाता है, तो वो ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक है। स्ट्रोक के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वैसे एमआरआई होती है, लेकिन जो इनिशियल होती है वो ब्राउन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होती है। एफीजिया है, हेमीपैरेसिस है, हेमी सेंसरी लॉस है, और होमोनिमस हेमिनोपिया देखने को मिल रहा है। एफीजिया आपको मिडल सेरेब्रल आर्टरी का ओक्लूजन की वजह से होता है। एफीजिया है और सिर्फ आइसोलेटेड पैरालिसिस है, कहने का मतलब है आर्म और लेग की आइसोलेटेड है, दैट मीन्स एमसीए की कोई ब्रांच अफेक्टेड हो गया है। निस्टैग्मस एटैक्सिया वीगल प्रॉब्लम, तो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हो चुकी है। निस्टैग्मस है, एटैक्सिया है, विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। प्योर सेंसरी या प्योर मोटर स्ट्रोक होता है लैक्यूनर आर्टरी के स्ट्रोक की वजह से होता है, ठीक है। लैक्यूनर आर्टरी स्ट्रोक में आपको देखने को मिलता है। ड्रग और चॉइस फॉर इस्कीमिक स्ट्रोक तो आप टीपीए देते हो 3.5 से लेकर और 3 से लेकर 4.5 आवर्स के अंदर। ल्यूसिड इंटरवल एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। सब ड्यूरल हीमाटोमा में ब्रिजिंग वेन होती है। मैनिटोल आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल में लिखा हुआ है। एट्रियल फिब्रिलेशन काजेस, ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से इम्बॉलिक स्ट्रोक हो जाएगा। थंडर क्लैप हेडेक आपको सबरेक्नाइट हैमरेज में देखने को मिलता होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सबरेक्नाइट हैमरेज तो रप्चर और बैरी एनेरिज्म है।